इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिप्लोमा या बीटेक पास आउट होने के बाद यानी कंप्लीट करने के बाद आपके पास आगे का क्या ऑप्शन है, आप आगे क्या कर सकते हैं, उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला है कैंपस प्लेसमेंट, यानी कि हर इंस्टीट्यूट में एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल होता है। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल किसी कंपनी को आपके कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में बुलाएगी। कंपनी स्टूडेंट्स का इंटरव्यू या रिटन टेस्ट ले सकती है और उसके आधार पे बच्चों का सिलेक्शन वो करती है। यानी कि आप कॉलेज के द्वारा ही आप किसी कंपनी में आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, आपका कहीं पे जॉब हो सकता है। तो पहला ऑप्शन आपके पास ये है। सेकंड है हायर एजुकेशन, यानी कि आप आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। डिप्लोमा आपने किया है तो बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं आप। अगर आप बीटेक होल्डर हैं तो एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद है आपके पास ऑप्शन है अप्रेंटिसशिप करने का। अप्रेंटिसशिप ऑन जॉब ट्रेनिंग है। ये 1 साल के लिए होता है, यानी कि आपको जॉब करना है 1 साल के लिए, किसी इंडस्ट्री में आपको काम करना है और आपको बदले में स्टाइपेंड दिया जाएगा। पर मंथ आपको स्टाइपेंड 10,000 12,000 जो भी हो आपको दिया जाएगा। और 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि आपने 1 साल वहाँ काम किया है, यानी कि 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होगा। तो ये आप किसी इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं या बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज एंड पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी अप्रेंटिसशिप कराया जाता है। तो बिहार के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको बीटेक होल्डर को 15,000 पर मंथ दिया जाता है और डिप्लोमा होल्डर को 10,000 पर मंथ दिया जाता है। तो अप्रेंटिसशिप करने के लिए ज़रूरी है कि आप NATS के पोर्टल पे रजिस्टर्ड हों, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। इस पोर्टल पे आपको रजिस्टर करना होता है। उसके बाद जहाँ भी अप्रेंटिसशिप की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ से आपको इस पोर्टल पर से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। आपको एक ईमेल आ जाएगा और ईमेल को आप एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद आप जाके वहाँ पे इंटरव्यू देंगे तो आपको वहाँ पे अगर आप इंटरव्यू में पास करते हैं तो आपको रख लिया जाएगा। या किसी इंडस्ट्री में वो अपना एग्ज़ाम भी लेते हैं, तो दोनों ऑप्शन है, यानी कि आप अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए फिर तैयारी करें। तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट की वैकेंसी आने का वेट करना पड़ेगा। वैकेंसी आएगी, आप एग्ज़ाम देंगे, उसका वेरिफिकेशन होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद फिर आपको ज्वाइन कराया जाएगा। तो जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें इंडियन रेलवे है, तो इसमें भी जेई पोस्ट के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए जेई पोस्ट के लिए वैकेंसी आती है हर ब्रांच के लिए। और बीटेक होल्डर के लिए सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी आती है। इसके अलावा आपका SSC जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये हर साल डिप्लोमा और बीटेक दोनों के लिए ही वैकेंसी निकालती है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के लिए। और इसके अलावा BTSC यानी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन भी डिप्लोमा के लिए जेई पोस्ट के लिए वैकेंसी निकालती है। और इसके थ्रू बिहार के BTSC के थ्रू बिहार के अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी ज्वाइनिंग कराई जाती है और SSC के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होती है। जो बीटेक होल्डर हैं तो उनके लिए BPSC या UPSC भी वैकेंसी निकालती है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, लेक्चरर के लिए, प्रोफेसर के लिए तो वैकेंसी निकालती है। प्रोफेसर के लिए एमटेक होना ज़रूरी है और बीटेक वालों के लिए BPSC निकालती है या UPSC भी निकालती है लेक्चरर पोस्ट के लिए। इसके अलावा हर स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी जेई के लिए भी वैकेंसी निकालते हैं और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी वैकेंसी निकालते हैं। बिहार में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी है, ये जेई पोस्ट के लिए और असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकालती है।
इसके अलावा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में आप जा सकते हैं। ये भी गवर्नमेंट के द्वारा अंडरटेकिंग होती है, यानी कि गवर्नमेंट का इन कंपनीज में शेयर होता है। तो इस कंपनी में भी आप जा सकते हैं। तो वो सब कंपनी है आपका NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो इन सब में आपको सिलेक्शन कैसे होता है कि कंपनी की वेबसाइट पे आपको जाना होगा और वहाँ पे उसके वेबसाइट पे लगभग हर कंपनी की वेबसाइट पे आपका जो है कैरियर एक ऑप्शन होता है, कैरियर सेक्शन जो होता है। तो उस सेक्शन में आप जाएंगे और जो भी वैकेंसी आई होगी वो आपको वहाँ पे दिखेगा। तो इसके अलावा भी है सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी ONGC, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BSNL की भी वैकेंसी आती है, JEE पोस्ट के लिए भी आती है, और एक JEE पोस्ट के लिए आती है और एक JTO पोस्ट के लिए आती है वैकेंसी BSNL में। इसके अलावा आपका और भी कंपनी है PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, विजाग स्टील है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, कोल इंडिया लिमिटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जयपुर मेट्रो और पटना मेट्रो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ की भी वैकेंसी आ सकती है। तो ये सब आपके पास पब्लिक सेक्टर कंपनीज है ये, तो ये सब में भी आपकी वैकेंसी आ सकती है और आती ही रहती है। इसके अलावा आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब में जो प्राइवेट कंपनीज हैं जिसमें सरकार ये गवर्नमेंट नहीं होती है, ये किसी निजी या पर्सनल आदमी का ये कंपनी होती है। तो इसमें जो है आपका टाटा है, टाटा जो कंपनी है इसके अंतर्गत बहुत टाटा ग्रुप है, कई सारी कंपनी इसके अंदर है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है और टाटा पावर है, इसका पावर प्लांट होता है। टाटा मोटर्स है, मैकेनिकल वाले इसमें जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले इसमें जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस वाले इसमें जा सकते हैं। टाटा स्टील है, विप्रो सॉफ्टवेयर कंपनी है, इन्फोसिस सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो ये सब कंपनी में भी जाने के लिए आपको कंपनी के वेबसाइट पे जाना होगा और उसके वेबसाइट पे कैरियर ऑप्शन रहता है। तो उस सेक्शन में आप जाएंगे तो अगर कोई वैकेंसी होगी तो आपको अप्लाई करने का ऑप्शन होगा, या रिज्यूम या CV अपलोड करने का ऑप्शन होगा, या आप उस कंपनी में फिजिकली जाके भी अपना पता कर सकते हैं। इसके अलावा भी प्राइवेट में और भी है आपका L&T है, लार्सन एंड टब्रो कंपनी है, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, सिविल वाले इसमें जा सकते हैं। अदानी पावर एंड ग्रुप्स, ये पावर प्लांट भी है अदानी का। सीमेंस कंपनी है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर से संबंधित ये कंपनी है, सर्विसिंग प्रोवाइड करती है, मेट्रोज वगैरह में सिग्नलिंग प्रोवाइड करती है। जिंदल पावर है, ये का इसका पावर प्लांट भी है, इसका स्टील का भी इंडस्ट्री है, तो ये सब में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले जा सकते हैं। महिंद्रा है, तो ये आपका ऑटोमोबाइल कंपनी है। क्रॉम्पटन इलेक्ट्रिकल से संबंधित ये चीज़ें बनाती है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। एल्स्टॉम है, ये सिग्नलिंग मेट्रोज में सिग्नलिंग का ये कंपनी है, और भी अदर काम ये करती है। हैवेल्स इंडिया इलेक्ट्रिकल के लिए है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स है। इसके अलावा आपका V-गार्ड भी इलेक्ट्रिकल से संबंधित इक्विपमेंट्स बनाती है। फिनोलेक्स केबल लिमिटेड, ओरिएंट इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, ये सब आपका इलेक्ट्रिकल से संबंधित इक्विपमेंट्स बनाती है। तो ये सब कंपनी में जाने के लिए आपको या तो आप फिजिकली उस कंपनी में प्रेजेंट होकर अपना रिक्वेस्ट दें, या फिर वेबसाइट पे भी अप्लाई करने का ऑप्शन होता है, या CV या रिज्यूम अपलोड करने का ऑप्शन होता है, या मेल करना होता है। इसके अलावा हिटाची कंपनी है, एयर कंडीशन बनाती है, AC या लैपटॉप भी आता है, और भी
ड्रिलिंग मशीन वगैरह हिटाची का आता है, तो ये सब बनाती है ये कंपनी। और केबल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी आपका इलेक्ट्रिकल केबल्स बनाती है। HCL टेक्नोलॉजीज, ये भी आपका सॉफ्टवेयर से IT से संबंधित ये कंपनी है। इसके अलावे आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आप एज ए फैकल्टी काम कर सकते हैं, एज ए इंस्ट्रक्टर काम कर सकते हैं, एज ए लैब असिस्टेंट काम कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन भी है कि प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, प्राइवेट ITI है, तो वो सब में भी आप एज ए फैकल्टी, इंस्ट्रक्टर या लैब असिस्टेंट काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है आपके पास कि आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, यानी कि आप अपना सेल्फ का कोई बिजनेस, उद्योग शुरू कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप मार्केट में किसी चीज़ की खास डिमांड है लेकिन सप्लायर बहुत कम हैं, तो आप जो हैं उस चीज़ को अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि आपके पास डिप्लोमा या बीटेक करने के बाद क्या क्या ऑप्शंस है। थैंक यू।